हाय फ्रेंड, कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौर्या मैथमेटिक्स। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और ठीक होंगे। और मेरे प्रीवियस लेक्चर को आप लोग जरूर देखे होइएगा। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों को सब स्पेस का कॉन्सेप्ट और डिफिनीशन को बताया था। तो आज के लेक्चर में यानी आज का जो मेरा लेक्चर होगा क्या होगा, लेक्चर 5 होगा। तो आज के लेक्चर 5 में मैं आप लोगों को इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर स्पेस, यानी कल हमने आप लोगों को सब स्पेस बताया था। तो आज हम देखेंगे कि दो सब स्पेस का इंटरसेक्शन क्या होगा, यानी दो सब स्पेस का इंटरसेक्शन क्या होगा आज के लेक्चर में हम जानेंगे। तो आइए, थ्योरम नंबर 1 में कह रहा है प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF आर वेक्टर सब स्पेस। यानी कहने का मतलब हमको दिखाना है, मान लेते जैसे VF का दो सब स्पेस लेकर चलना है और दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। फिर दोनों को इंटरसेक्शन निकालने के बाद हमको दिखाना है कि दोनों का इंटरसेक्शन इस VF का नॉन इम्पटी सबसेट होना चाहिए। तब नॉन इम्पटी सबसेट दिखाने के बाद फिर क्या करेंगे, उस दोनों के इंटरसेक्शन को हम वेक्टर स्पेस दिखाएंगे। तब जाके वह दोनों का इंटरसेक्शन अगर वेक्टर स्पेस हो जाएगा तो क्या होगा, वह VF का सब स्पेस होगा। बात समझ में आ रहा है। तो इतना काम हमको करना है। तो आइए, यदि इसको समझने से पहले हमको यानी कल वाला जो हमने क्लास दिया था सब स्पेस का डिफिनीशन और उसके कंसेप्ट को बताया था, तो उसको एक झलक हम देख लेते हैं। कल हमने बताया था कि मान लेते हैं VF मेरा क्या है, कोई वेक्टर स्पेस है। V मेरा क्या है, कोई वेक्टर स्पेस है। और हमने मान लिया W क्या है, W इस V का नॉन इम्पटी सबसेट है। समझ में आ रहा है ना। W जो है V का क्या है, नॉन इम्पटी सेट है। अगर यही W इस F के रिस्पेक्ट में वेक्टर स्पेस प्रूफ कर देंगे, अगर इस W को यानी इस F के रिस्पेक्ट में हम वेक्टर स्पेस साबित कर देंगे, तो यही W इस V का क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। तो आइए हम क्या करेंगे, यानी इस VF का दो नॉन इम्पटी सबसेट लेंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया प्रूफ में लेट W1 एंड W2 आर टू वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF। यहाँ पे W1 और W2 इस VF का दो क्या है, वेक्टर सब स्पेस है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम नाउ वी हैव टू प्रूव दैट W1 इंटरसेक्शन W2 इज आल्सो सब स्पेस ऑफ VF। यानी हमको क्या करना है, थ्योरम के अकॉर्डिंग दोनों की, यानी हमने W1 W2 जो दो वेक्टर सब स्पेस लिया है, दोनों के इंटरसेक्शन को हमको वेक्टर सब स्पेस दिखाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यानी W1 इंटरसेक्शन W2 को नॉन इम्पटी सबसेट साबित करेंगे VF का। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमको दिया हुआ है W1 एंड W2 आर सब स्पेस। यह थ्योरम में ही दिया हुआ है कि W1 और W2 जो है ना, वह VF का क्या है, सब स्पेस है। तो जब W1 और W2 VF का सब स्पेस होगा, तो इस W1 और W2 में जीरो वेक्टर लाई करेगा, क्योंकि जो सब स्पेस होता है ना, वह एडिटिव इनवर्स या एडिटिव आइडेंटिटी को क्या करता है, यानी होल्ड करता है, यानी उसके रूल का पालन करता है। तो यहाँ अगर जीरो वेक्टर W1 में नहीं होगा तो एडिटिव यानी एडिशन के रिस्पेक्ट में एडिटिव आइडेंटिटी को होल्ड नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना। फिर अगर W2 में जीरो वेक्टर नहीं होगा तो यह W2 भी एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जीरो वेक्टर W1 में भी लाई करेगा, जीरो वेक्टर W2 में भी लाई करेगा। और इंटरसेक्शन के मतलब आप लोग जानते हैं कि जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो यहाँ जीरो वेक्टर W1 में भी लाई कर रहा है एंड जीरो वेक्टर W2 में भी लाई कर रहा है। तो यहाँ इम्प्लाइड एट क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर W1 इंटरसेक्शन W2 दोनों में लाई करेगा। यानी कहने का मतलब W1 इंटरसेक्शन W2 में मेरा क्या जीरो वेक्टर लाई कर रहा है। तो यहाँ पे W इंटरसेक्शन W2 इज नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ VF। यहाँ पे हमको क्या मिल गया,
कि W1 इंटरसेक्शन W2 जो है ना वह VF का क्या है, नॉन इम्पटी सबसेट है। अब क्या करेंगे, इस W1 इंटरसेक्शन W2 को हम इस F के रेस्पेक्ट में, यानी जो F दिया हुआ है थ्योरम में, इस F के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, वेक्टर स्पेस साबित करेंगे। तो वेक्टर स्पेस साबित करने के लिए हमने कल जो थ्योरम बताया था, हमने बोला था कि यह थ्योरम यानी हर जगह यूज होगा। तो आइए उस थ्योरम को हम एक झलक देखते हैं। हमने कल बताया था यानी जिसको वेक्टर यानी जिसको सब स्पेस दिखाना होता है तो हम उसका क्या दो एलिमेंट लेते हैं। समझ में आ रहा है ना, यानी कहने का मतलब हमको W1 इंटरसेक्शन W2 को क्या करना है, सब स्पेस दिखाना है। तो इस W1 इंटरसेक्शन W2 से दो एलिमेंट लेंगे, फिर उसके बाद इस F से दो हम स्केलर एलिमेंट लेंगे। उसके बाद दोनों के कॉम्बिनेशन या जो लीनियर कॉम्बिनेशन प्राप्त होगा वह क्या करेगा, अगर W1 इंटरसेक्शन W2 में लाई करेगा तो यही W1 इंटरसेक्शन W2 क्या हो जाएगा, मेरा इस VF का सब स्पेस हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो वही काम यहाँ किया गया है। तो हमने मान लिया लेट एनी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। हमने मान लिया कोई भी अल्फा यानी कोई दो अल्फा बीटा इस W1 इंटरसेक्शन W2 में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। अब यहाँ देखिए तब क्या होगा, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W2। कहने का मतलब जब अल्फा बीटा दोनों को इंटरसेक्शन में लाई करेगा तो अल्फा बीटा W1 में भी लाई करेगा और अल्फा बीटा W2 में भी लाई करेगा। समझ में आ रहा है ना। तो नाउ फॉर एनी AB बिलोंग्स टू F एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1, हमने अभी बताया है कि F का दो एलिमेंट लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, F का दो एलिमेंट AB को लिया। अब यहाँ अल्फा बीटा W1 में लाई कर रहा है तो कल का जो थ्योरम था उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, A इंटू अल्फा प्लस B इंटू बीटा बिलोंग्स टू W1। समझ में आ रहा है। अगेन फॉर एनी AB बिलोंग्स टू F एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W2 इम्प्लाई दैट A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W2। समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत। हमने क्या किया है, AB यानी AB बिलोंग्स टू F एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W1। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि W1 जो मेरा क्या है, सब स्पेस है। अब यहाँ फिर फॉर एनी AB बिलोंग्स टू F एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W2 इम्प्लाई दैट A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W2। ऐसा क्यों है, सिंस W2 इज ए सब स्पेस, क्योंकि W2 जो मेरा क्या है, सब स्पेस दिया हुआ। तो कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए, सो एनी AB बिलोंग्स टू F एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 तो इम्प्लाई दैट A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। कहने का मतलब हमने कल बताया था, कल का जो थ्योरम था उसमें, यानी AB मेरा क्या है, F से बिलोंग कर रहा है, फिर अल्फा बीटा जो है कहाँ W2 से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A अल्फा प्लस B बीटा जो होगा वो W2 से बिलोंग करेगा, क्योंकि W2 मेरा क्या है, सब स्पेस है। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, अगर यहाँ सब स्पेस दिया तो इतना हमने लिख दिया, अगर यहाँ पे तो एनी AB बिलोंग्स टू F एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 तो क्या हो जाएगा, तो इम्प्लाई दैट A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। तो ऐसा अगर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, W1 इंटरसेक्शन W2 जो होगा क्या हो जाएगा, मेरा सब स्पेस हो जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया, हैंस W1 इंटरसेक्शन W2 इज सब स्पेस ऑफ VF। तो यह कुल मिलाकर समझ में आ गया होगा। अब आइए इसके बाद मैं आप लोगों को यानी नेक्स्ट थ्योरम बता रहा हूं, तब तक इसको आप लोग लिखिए। तो चलिए अब क्या है मेरा, यूनियन ऑफ टू वेक्टर सब स्पेस। यानी इसके पहले हमने क्या पढ़ा है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर सब स्पेस। तो अब क्या जानेंगे, यूनियन ऑफ टू वेक्टर सब स्पेस, यानी दो वेक्टर सब स्पेस का यूनियन क्या होगा, 2 नंबर थ्योरम में हम जानेंगे। तो इफ W1 and W2 are two subspace of VF, then prove that W1 union W2 is a vector subspace of VF if and only if W1 is the subset of W2 या W2 is the subset of W1। यहाँ थ्योरम नंबर 2 में कह रहा है, यहाँ VF का दो सब स्पेस W and W2 दिया हुआ है और हमें क्या करना है, हमको W1 यूनियन W2
को वेक्टर सब स्पेस दिखाना है इसके रेस्पेक्ट में। कहने का मतलब यहाँ क्या दिया है, इफ एंड ओनली इफ दिया है। जहां इफ एंड ओनली इफ दिया रहता है तो वहां नेसेसरी एंड सफिशिएंट पार्ट दोनों होता है। तो समझ में आ रहा है। तो एक बार हम क्या करेंगे, इसको लेकर चलेंगे, या W1 इज द सबसेट ऑफ W2 या W2 इज द सबसेट ऑफ W1 को लेकर चलेंगे और W1 यूनियन W2 को वेक्टर स्पेस दिखाएंगे। फिर एक बार W1 यूनियन W2 को वेक्टर W1 यूनियन W2 इज ए वेक्टर स्पेस मानते हुए हम इतना दिखाएंगे, यानी W1 इज द सबसेट ऑफ W2 या W2 इज द सबसेट ऑफ W1। बात समझ में आ गया। तो अब देखिए प्रूफ में पहले हम इसको लेकर चलेंगे और इसको दिखाएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो लेट W1 इज द सबसेट ऑफ W2 या W2 इज द सबसेट ऑफ W1। हमने मान लिया कि W1 जो है क्या है, W2 का सबसेट है और W2 जो है क्या है, W1 का सबसेट है। तो नाउ इफ अगर मान लेते हैं W1 W2 का सबसेट होगा तो दोनों का यूनियन क्या होगा, W2 होगा। समझ में आ रहा है ना। ये W2 क्या है, W1 क्या है, W2 का सदस्य है। तो दोनों को मिलाएंगे तो W2 ही मिलेगा। फिर वैसा ही W2 क्या है, W1 का सदस्य है। तो W2 और W1 दोनों का यूनियन जो होगा क्या होगा, W1 ही होगा। समझ में आ रहा है। सो इन दी बोथ केसेस W1 यूनियन W2 आर सब स्पेस ऑफ दी। कहने का मतलब कि दोनों केस में दोनों का यूनियन, क्योंकि यहाँ W1 और W2 मेरा क्या है, सब स्पेस है, तो इसलिए दोनों का यूनियन भी क्या होगा, सब स्पेस होगा। तो यहाँ हमने यानी W1 इज द सबसेट ऑफ W2 और W2 इज द सबसेट ऑफ W1 लेकर चला। तो यहाँ W1 यूनियन W2 हमने दिखाया। अब क्या करेंगे कन्वर्सली पार्ट में। अब इसके बाद क्या, तेरा कन्वर्सली लेकर चलना है और हमको इतना दिखा देना है। तो यहाँ देखिए लेट W1 यूनियन W2 इज ए सब स्पेस। हमने मान लिया कि W1 और W2 दोनों का यूनियन क्या है, एक सब स्पेस है। देन वी हैव टू शो दैट W1 इज द सबसेट ऑफ W2 और W2 इज द सबसेट ऑफ W1। लेट कंट्राडिक्शन। अब यहाँ पे हमको इतना दिखाना है, यानी W1 इज द सबसेट ऑफ W2 या W2 इज द सबसेट ऑफ W1। तो यहाँ हम कंट्राडिक्शन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम कंट्राडिक्शन लेकर चलेंगे तो अगर इतना होगा तो यह मेरा बात सही होगा, अगर नहीं होगा तो क्या है, मेरा गलत है। तो यहाँ हमने W1 को W2 के सबसेट नहीं मानेंगे, यानी यहाँ W1 इज नॉट सबसेट ऑफ W2। अगर इस केस में W1 W2 का सबसेट नहीं होगा तो अल्फा जो होगा, देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू W1 सच दैट अल्फा डज नॉट बिलोंग टू W2। अगर W1 W2 का सबसेट नहीं होगा तो इस कंडीशन में अगर अल्फा W1 से बिलोंग्स करेगा तो अल्फा W2 से बिलोंग्स नहीं करेगा। समझ में आ रहा है। एंड W2 इज नॉट सबसेट ऑफ W1, देयर एग्जिस्ट बीटा बिलोंग्स टू W2 सच दैट बीटा डज नॉट बिलोंग टू W1। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे इसको हमने 1 इसको 2 मान लिया, लेकिन यहाँ देखिए बट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2 इम्प्लाई दैट अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। अब यहाँ देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि W1 यूनियन W2 इज ए सब स्पेस। मैंने अभी साबित किया है जब W1 यूनियन W2 मेरा सब स्पेस होगा तो यहाँ क्या होगा, यानी एडिशन के टर्म में क्या होगा, क्लोजर होगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ अगर यहाँ इफ अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1, एक स्टेप यहाँ आप लोग बढ़ाइएगा, अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1 या अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W2। यहाँ देखिए हमने लिख दिया, यहाँ क्या हो जाएगा, दैट इज क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बिलोंग टू W1 या अल्फा प्लस बीटा बिलोंग टू W2। ये हमने क्यों लिखा है, यहाँ लिखेंगे सिंस W1 यूनियन W2 इज सब स्पेस, यहाँ सब स्पेस दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमने इतना लिखा। अब यहाँ इसको जब मैं अलग अलग करूंगा तो इतना होगा। अब यहाँ देखिए नाउ इफ अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1, अब हम इसको एक बार लेकर चलेंगे, एक बार इसको लेकर चलेंगे। तो नाउ इफ अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1, अब यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा अगर W1 से बिलोंग्स करेगा
तो इस बीटा यानी इस अल्फा का इनवर्स भी इस W1 में लाइज करेगा, क्योंकि यह W1 मेरा क्या है, सब स्पेस है। समझ में आ रहा है ना? यानी इसका इनवर्स भी क्या करेगा, इसमें लाइज करेगा W1 में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस अल्फा को जब जोड़ेंगे तो जो आएगा वो भी क्या होगा, W1 में लाइज करेगा। तो इसको हमने इक्वेशन 3 मान लिया। एंड इफ अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W2, इसको अब एक बार हम लेकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा और इस B का एडिटिव इनवर्स माइनस B को जब जोड़ेंगे तो जो आएगा वो भी क्या होगा, W2 में लाइज करेगा, क्योंकि W2 मेरा क्या है, सब स्पेस है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ यही तो देखना है। अब यहाँ क्या है, हमने क्या लेकर चला था, W1 सबसेट नहीं है W2, तो अल्फा जो है W2 से बिलोंग्स नहीं कर रहा है। जब अल्फा को हम W1 से बिलोंग्स करा रहे हैं तो अल्फा जो है W2 से बिलोंग्स नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ हमको क्या मिला, यहाँ क्या मिला, यहाँ क्या कह रहा है कि अल्फा जो है मेरा क्या है, W2 से बिलोंग्स कर रहा है। यहाँ बीटा जो है क्या है, W1 से बिलोंग्स नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, बीटा W1 से बिलोंग्स कर रहा है। तो यहाँ हमको क्या मिल गया, यहाँ हमने जो माना है, यानी यहाँ जो हमने कंट्राडिक्शन लेकर चला है, यह क्या है मेरा, यानी W1 इज द सबसेट, यानी W1 डज नॉट सबसेट ऑफ W2। यहाँ जो हमने लेकर चला है यह मेरा क्या है, गलत है। बात समझ में आ गया? तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी नाउ फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 से आवर assumption is wrong and so that W1 is the subset of W2 या W2 is the subset of W1। तो यहीं पे क्या हुआ, मेरा प्रूफ हो गया। तो आज का लेक्चर मेरा यहीं पे एंड होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि मेरे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।